हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए दोस्तों, आगाज़ करते हैं आज की क्लास का और शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ कि अक्सर अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों को चुनता है। एक्चुअली में दोस्तों, अब आपको बहुत अकेलापन महसूस होता होगा, लेकिन दोस्तों जब सफलता आपके साथ होगी तब आपको अकेलापन नहीं होगा दोस्तों, दुनिया आपके साथ होगी, है ना। तो लगातार मेहनत कीजिए और निरंतर अपनी सफलता के प्रति एक एक कदम बढ़ाते चलिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। नगर पालिका के गठन एवं शासन से संबंधित अध्याय कौन सा है? नगर पालिका के गठन एवं शासन से संबंधित अध्याय कौन सा है? पहला ऑप्शन है अध्याय 3, दूसरा ऑप्शन है अध्याय 2, तीसरा ऑप्शन है अध्याय 4, चौथा ऑप्शन है अध्याय 6। जल्दी से बताइए दोस्तों, नगर पालिका के गठन या शासन से संबंधित अध्याय कौन सा है? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका के शासन से संबंधित अध्याय 2 है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के परिसीमन से संबंधित धारा कौन सी है? जल्दी से बताओ दोस्तों, नगर पालिका के परिसीमन से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 2 या फिर धारा 3 या धारा 4 या धारा 5? जल्दी से बताइए दोस्तों, नगर पालिका के परिसीमन से संबंधित धारा कौन सी है? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 3 नगर पालिका के परिसीमन से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अध्याय 2 में कुल कितनी धाराएं हैं? याद करो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था अध्याय 2 में कुल कितनी धाराएं हैं। जल्दी से याद कीजिए। 4 से 51 तक है, या फिर 3 से 50 तक है, या फिर 51 से 80 तक है, या फिर 102 से 211 तक है। जल्दी से बताइए दोस्तों, अध्याय 2 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 से 50 तक अध्याय 2 में कुल धाराएं हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नगर पालिका का परिसीमन कौन कर सकता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, नगर पालिका का परिसीमन कौन कर सकता है? ए नगर परिषद, बी नगर निकाय, सी राज्य सरकार, या फिर डी निर्वाचित सदस्य? जल्दी से बताइए दोस्तों, नगर पालिका का परिसीमन कौन कर सकता है? याद करो दोस्तों, नगर पालिका का परिसीमन मैंने बताया था आपको, राज्य सरकार कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नगर पालिका उधार से संबंधित अध्याय कौन सा है? याद करो दोस्तों, नगर पालिका उधार से संबंधित अध्याय कौन सा है? अध्याय 8, अध्याय 5, या फिर अध्याय 2 या अध्याय 4? जल्दी से बताइए दोस्तों, अध्याय 8 या अध्याय 5, अध्याय 2 या अध्याय 4? तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नगर पालिका उधार से संबंधित अध्याय नंबर 8 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि नगर पालिका में लेखा परीक्षा से संबंधित अध्याय कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों, नगर पालिका में लेखा परीक्षा से संबंधित अध्याय कौन सा है? अध्याय 5 या फिर अध्याय 6 या अध्याय 9 या फिर अध्याय 7? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा, अध्याय नंबर 6। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका, राजस्थान नगर पालिका में नगर पालिका की शक्ति से संबंधित जानकारी किस अध्याय में है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान नगर पालिका में नगर पालिका की शक्ति से संबंधित जानकारी किस अध्याय में है? अध्याय 13 या फिर अध्याय 12 या अध्याय 5 या फिर अध्याय 7? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्याय 12। ठीक है, अगला प्रश्न ये है आपका कि अध्याय 10 में कुल कितनी धारा हैं? याद करो दोस्तों, अध्याय 10 में पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट बी पार्ट पढ़ा चुका हूँ। तो आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है नगर पालिका अधिनियम का बी पार्ट वाली, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। देखिए, जल्दी से बताइए, अध्याय 10 में कुल कितनी धाराएं हैं? 156 से 150, या फिर 157 से 160, या फिर 200 से 201, या फिर उनमें से कोई नहीं? तो 156 से 150 नहीं है दोस्तों, 156 से 158 कर लेना यहाँ, है ना, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। 156 से 158 कर लेना यहाँ।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो यहाँ आप 156 से 158 कर लेना, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 11 नवंबर का। एक्चुअली में दोस्तों 2 दिन से ना आपकी क्लास नहीं आई, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ी तकनीकी ख़राबी होने की वजह से आपकी क्लास नहीं ले पाया। अब आपकी क्लास लगातार जारी रहेगी। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 11 नंबर वाली क्लास का। वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म मृत्यु का पंजीकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए? 18 विषय। 29 विषय किस में जोड़े गए? 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है। उनकी अनुसूची कौन सी है? 11वीं, याद रखना ये भी। अगला प्रश्न है, बड़े शहरों में नगर विकास न्यास UIT के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? डी ऑप्शन, राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? जल्दी से बताइए, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1952 में लागू किया गया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा नगरीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कब लागू किया गया दोस्तों? याद करो दोस्तों, 1 जून 1993 को, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? याद करो दोस्तों, नगर निगम, नगर पालिका की स्थापना माउंट आबू में और नगर निगम की स्थापना उदयपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से जो नगर निकाय नहीं है, नगर परिषद है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, लेकिन ग्राम पंचायत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नगर पालिका अधिकारी नहीं है? चुंगीकर है, सफाई निरीक्षक है, स्वास्थ्य अधिकारी भी है, और विक्रय कर निरीक्षक नगर पालिका अधिकारी नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब की थी? 1882 को, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान की भाग 9 क का संबंध किससे है? शहरी स्वशासन निकाय से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और केवल भाग 9 है वो ग्राम पंचायतों से यानी पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। ये आपके लिए प्रश्न था, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना था। 11 नवंबर वाली क्लास का 2 दिन जस्ट पहले ही हमने क्लास ली थी। तो नगर परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? मेयर होता है, डी ऑप्शन इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। और ये है आज के लिए आपका प्रश्न। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है कि राजस्थान नगर पालिका में नगर विकास से संबंधित जानकारी किस में शामिल होती है? अध्याय और धाराओं में शामिल होती है, या केवल एक धारा में, या अपनी इच्छा के अनुसार शामिल कर सकते हैं किसी भी नगर पालिका धारा को, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन एकदम सिंपल आंसर होगा दोस्तों, एकदम सिंपल आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप कर बताना है, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की आपकी क्लास। एक्चुअली में दोस्तों मैं ना क्लास छोटी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा प्रश्नों को इकट्ठा करके क्लास लेंगे ना, तब बोर हो जाएंगे, है ना। तो थोड़े थोड़े प्रश्नों को पढ़ेंगे। और ये है विशेष आपके लिए कंप्लीट PDF नोट्स है यो और आर के बी पार्ट। अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने माता पिता का, अपने बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। और याद रखना उन लोगों को बस जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं, अभी तो बस उन्हें करके दिखाना है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आंधियों को कह दो कि अपने औकात में रहे, हम जब भी आएंगे तूफान बनकर आएंगे ना, दिल में ऐसा जुनून रखो, ठीक है दोस्तों। लगातार मेहनत जारी रखो, और पढ़ाई ही दोस्तों मतलब एक ना जीवन का आधार होती है ना। तो एकदम से दोस्तों अब आपकी ये जो एज है ना 20 से 25 तक, यही एज आपकी संभलने की है, और यही एज आपकी बिगड़ने की है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस दिशा में जाना है, ठीक है दोस्तों। तो लगातार मेहनत कीजिए, पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।